मेरी उम्र 23 साल है। मैं महाराष्ट्र के एक बड़े कॉलेज में पढ़ती हूँ। कल ही मेरी एग्ज़ाम पूरे हुए हैं तो 2 महीने की छुट्टी हो गई है। तो सोच रही हूँ कि मैं घर चली जाऊँ। हर साल गर्मियों की छुट्टी में गांव जाती हूँ। पापा कितनी बार बोल चुके हैं कि तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे हैं, शादी कर लो। लेकिन मैं सोचती हूँ ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो सोचूंगी। उसके बाद मुझे अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करना है। आज मैं बहुत सारी शॉपिंग की है क्योंकि मुझे घर जाने की खुशी में मैंने मम्मी पापा के लिए सारे कपड़े खरीदे और छोटे भाई के लिए भी कपड़े लिए। पैकिंग में लगी हुई। रात में 10 बजे की ट्रेन है जो सुबह 6 बजे मुंबई पहुंचा देगी। ऑटो वाला मेरा एक जानने वाला था तो मैंने उसे बोल दिया कि शाम को 9 बजे मुझे स्टेशन छोड़ देना। तो वह बोला ठीक है मैडम। वैसे मेरे साथ में एक और लड़की रहती है, वह भी उसी जिले की है लेकिन वह अगले हफ्ते जाएगी। तो मैं सिर्फ एक ही टिकट कर ली ताकि रिजर्वेशन में आराम से जा सकूं और घर पहुंच जाऊं। मम्मी बता रही थी कि अगले हफ्ते मामा के यहाँ किसी की शादी है तो वहाँ भी चलना है। इसलिए मैं और एक्साइटेड हो कि मामा के यहाँ भी घूम आऊंगी। शाम को 9 बजे ही मैं ऑटो वाले को फ़ोन लगाया। कहाँ हो भैया? वो बोला बस 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अगले 15 मिनट बाद वह आया और मैंने अपना सारा सामान पैक किया, ऑटो में रखा और आधे घंटे में स्टेशन पहुँच गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। मैंने बोगी नंबर देखा और सीट नंबर देखते ही अपनी सीट पर बैठ गई। मेरी नीचे वाले सीट थी तो मैं खुशी से झूम रही थी। चलो आराम से लेट कर जाऊंगी और बाहर का सारा नज़ारा भी देखती रहूंगी। बोगी में लगभग सभी आदमी ही थे, बस एक बुजुर्ग महिला और 2 आंटी थी। मेरे आजू बाजू वाले सीट पर कोई नौजवान नहीं था तो अपना मोबाइल निकालकर सॉन्ग सुनने लगी। ट्रेन का टाइम हो गया था तो ट्रेन चल पड़ी। अभी ट्रेन की स्पीड कम थी तो एक आगे छोटा सा स्टेशन पड़ा तो अचानक एक नौजवान डिब्बे में चढ़ा तो कोई सीट खाली नहीं था। वह इधर उधर देखने लगा, फिर वह वहीं पर खड़ा होकर यात्रा करने लगा। करीब आधा घंटा चलने के बाद मैंने देखा कि शायद उसकी सीट कंफर्म नहीं हुई थी तो वह खड़े खड़े ही जा रहा था। मुझे उस पर दया आई तो मैंने बोला भैया कोई सीट देख लो। तो उसने बोला कि कोई सीट खाली नहीं है तो क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि बेचारा खड़े खड़े थक जाएगा तो मैंने उसको इशारा दिया कि थोड़ी देर के लिए मेरी सीट पर बैठ जाओ। थैंक यू बोलकर मेरे सीट पर बैठ गया और क्योंकि मैं पहले लेटी हुई थी तो उसको बैठने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए इसलिए मैंने अपने पैर समेट लिए और मैं सॉन्ग सुन रही थी। सॉन्ग सुनते सुनते ही मेरी आंख लग गई। करीब करीब रात के 2 बजे के आसपास मेरी आंख खुली तो मैंने देखा अभी भी वह नौजवान मेरे पैरों के पास बैठा हुआ है। मैं उठी, वह बोल पड़ा कि नींद पूरी हो गई मैडम और सो लो। अभी तो मुंबई आने में काफ़ी टाइम है। मुझे लगा कि वह बेचारा बैठ बैठ कर थक गया होगा तो मैं थोड़ा अपने पैर और समेट और ली और बोली थोड़ा सा आप भी लेट जाओ क्योंकि आपका शरीर दुख रहा होगा। तो बोला मैडम आपने इतना कष्ट किया है मेरे लिए तो अब मैं इसी तरह ठीक हूँ। वह जवान बहुत हैंडसम था और बड़ी प्यार से बात कर रहा था। मैं उसकी ओर आकर्षित हो रही थी तो मैंने उसको थोड़ी और जगह दे दी। अब पूरी सीट पर हम दोनों लोग ही बैठे थे। मैं भी स्कर्ट और टी शर्ट में थी तो बैठे बैठे मेरे कपड़े थोड़ा अस्त व्यस्त हो रहे थे। मेरे टी शर्ट थोड़ा ऊपर उठा था इसलिए मेरी कमर पूरी साफ खुल गई थी जिस पर उसकी 1-2 बार नज़र गई थी तो मैंने नोटिस नहीं किया था। पर जब भी वह मेरे से कुछ बोलता तो उसकी नज़र मेरे छोटे छोटे उबरों पर रहती। मैं टी शर्ट पहन रखी थी। जब भी ट्रेन तेज़ी से चलती तो शरीर
हिलता और वह भी हिलने लगता था। वह मेरे शरीर पर अपनी निगाह गड़ाए हुए था। इस चीज को अब समझ चुकी थी। पढ़ाई में इतना समय नहीं मिलता था कि मैं इन सब चीज़ों में ध्यान दे पाती, पर मन में कहीं ना कहीं उत्तेजना भरी रहती थी। मैंने उस नौजवान की तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान दे दिया था। अब तो वह मुझसे खुलकर बातें कर रहा था। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो मैं हंसते हुए मना कर दिया। तो बोला, क्यों नहीं बनाया, काफ़ी जवान हो, खूबसूरत हो। मैं उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश थी। मन में आ रहा था कि इसको अपना दोस्त बना लेती हूँ। मैं उसका नंबर लिया और अब अपना उसको दिया। पर अभी मुंबई पहुंचने में 5 घंटे बाकी थे और लगभग डिब्बे के सभी यात्री सो चुके थे। हम 2 ही लोग ऐसे थे जो जग रहे थे। मुझे तो करीब 2-3 घंटे सोने के बाद अब नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन उस नौजवान को शायद अब नींद सताने लगी, तो वह सीट के सहारे सर लगाकर आंख बंद कर लिया। मैं समझ गई कि वो अब सोने लगेगा, तो मैंने उसको बोला कि सीट पर लेट जाओ। मैं तो बैठी हूँ, तो सीट खाली है। अब तो मेरे बाजू में लेट गया। मैं भी उसके बाजू में बैठी रही। अचानक मेरी नज़र उसके टांगों के बीच पड़ी, तो देखा उसका वो कपड़ों से बाहर आने के लिए बहुत बेताब हो रहा था। मेरा मन कहने लगा कि उसके साथ प्यार कर डालो, लेकिन ट्रेन में यह सब पॉसिबल नहीं। यही सब सोच रही थी कि अगले पल वो नींद में था, तो उसका हाथ मेरे छाती पर पड़ गया। मुझे अच्छा लगा, तो मैं उसका हाथ नहीं हटाई और मुझे कुछ कुछ होने लगा। फिर मैं भी उसके साइड में लेट गई। सीट पर जगह कम होने के कारण हम दोनों सटे हुए थे और एक दूसरे से चिपक गए थे। मेरे अंदर तो कुछ कुछ होने लगा था, काफ़ी बेकरार होने लगी थी मैं करवट लेकर उसी की तरफ लेट गई और अपना हाथ उसके रिमोट पर रख दिया। अब उसकी आंखें खुली तो उसने एक नज़र मेरे हाथ पर डाली और बोला, क्या चाहिए मैडम? मेरा शरीर तो इतना गर्म हो गया था कि मैं बेशरम बन चुकी थी। उससे बोली कि यही चाहिए। मैं इशारा उसे तरफ किया जो उसका धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। वह समझ गया और मेरे नाजुक अंग पर हाथ रख दिया। सभी यात्री सो रहे थे, तो किसी को कानो कान खबर नहीं थी। हम दोनों की हरकतें बढ़ती जा रही थी और ट्रेन की स्पीड के साथ साथ हमारी स्पीड में बढ़ चुकी थी और देखते ही देखते हमारे बीच वो सब हो गया। फिर वह मुझे 4-5 मिनट यूं ही प्यार करता रहा और फिर वह साइड हो गया और मैं भी साइड हो गई। इस सफ़र में ऐसा आनंद मिलेगा मैं यह सोचा नहीं था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।